classes. Okay. So now question number 1. If 1 0 of the quadratic polynomial x square plus 3x plus k is 2. If 1 0 of the quadratic polynomial if 1 0 of the quadratic polynomial x square plus 3x plus k is 2, मतलब एक जीरो जो दिया गया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वो दिया गया है 2, then the value of k is then the value of k is k की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। तो ये एक जीरो दिया गया, मैं आपको ये प्रैक्टिस करवा रहा हूं कि किस तरीके से आप एमसीक्यू क्वेश्चंस को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे रिवीजन टेस्ट में, ठीक है ना, या जो हमारा पीरियोडिक टेस्ट होगा उसमें किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है ना। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं यहाँ पर कि किस तरीके से क्वेश्चंस आने वाले हैं टेस्ट में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखिए कि आपको दिया गया है कि एक जीरो जो दिया है वो दिया गया है 2, तो 2 is the zero of the quadratic polynomial, then the value of the k is, k की वैल्यू क्या होगी जाके वो ध्यान से देखिएगा। जैसे नंबर 1 ए ऑप्शन हमारा 10 है, बी ऑप्शन है -10, सी ऑप्शन जो है वो हमारा 5 है और डी ऑप्शन है हमारा -5, ठीक है। ये हमें चार ऑप्शन दिए गए, क्लियर। तो हमें इसको सॉल्व कैसे करना है वो देखिए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ए बी सी एंड डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बताएंगे आप लोग। Now tell me fast. How have you how had you calculated? How had you calculated? How had you calculated? देखिए 1 0 0 का मतलब होता है एक ऐसी वैल्यू जिसको पुट करने पर पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो हो जाए, ठीक। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो let x equals, just wait, let p of x equals to x square plus 3x plus k, x square plus 3x plus k, ठीक है। तो px equal to x square plus 3x plus k, ये हमारा जो है क्या दिया गया, p of x दिया गया है, ठीक है। तो अब जब p of x दिया गया है ध्यान से देखिएगा, जीरो कितना दिया गया है, जीरो है इक्वल जीरो, जीरो का मतलब होता है रूट, ठीक है ना, रूट सॉल्यूशन। तो x इक्वल टू कितना पुट करना है 2, ठीक है, यानी p ऑफ 2 जैसे ही पुट करेंगे तो पूरा आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ध्यान रखिएगा किसी भी जीरो की वैल्यू को पुट करने पर यानी सॉल्यूशन को पुट करने पर, जीरो की वैल्यू पुट करने पर, सॉल्यूशन को पुट करने पर पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, जीरो, पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट अब देखिए फटाफट जरा, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 into 2 प्लस k इक्वल टू 0, 2 स्क्वायर प्लस 3 into 2 प्लस k इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से इतना आ जाएगा, देखिए 2 to the 4 प्लस 3 to the 6 प्लस k इक्वल टू 0, k की वैल्यू यहाँ पर ये हो गया 10, 10 प्लस k इक्वल टू 0, we have to find out the value for the 10 k, so k इक्वल टू -10, the required value for the k, and we have also to find out the value for the k, so k equals to -10, so B option is correct. This is the solution, ये solution है, and you all have to solve each and every question, each and every multiple choice question in your fair NB, and you have to send the PDF of that solutions to me either on my email or on my WhatsApp, okay, of the periodic test 01. It means I will provide you the questions, multiple choice questions in the form of Google Forms. You all have to
fill it, solve it, and you have to solve each and every question in your notebook and you have to send it that solution to me. ठीक है ना? उस solution को तुरंत मुझे भेजोगे. MCQ तो वहां टिक लगाओगे आप, MCQ तो सारे आप वहां टिक लगाएंगे, ठीक है? लेकिन MCQ जब आप वहां टिक लगाएंगे, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि MCQ जो है, जितने भी MCQs हैं, दिमाग लगाइएगा, जितने भी MCQs हैं उन सबका सलूशन आप मेरे को भेजेंगे. क्लियर? K is equals to -10. Clear? Now, सेकेंड क्वेश्चन. इस तरीके से हमारा फर्स्ट पार्ट लग गया. B equals to 10 इन द करेक्ट आंसर. ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया. ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बिल्कुल एब्सोल्युटली सही है. नाउ सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया गया मैं आपसे बता रहा हूं. फर्स्ट क्वेश्चन यू मे टेक द स्क्रीनशॉट. आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं. ठीक है, सॉल्यूशन सभी को सॉल्व करना है, ध्यान रखिएगा. बिना सॉल्यूशन का सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व करके भेजेंगे नहीं हो पाएगा. ठीक है, सो नाउ second question. Second question is that given that two of the zeros of the polynomial ax cube plus bx square plus cx plus d are 0. The third zero is थर्ड जीरो क्या होगा. देखिए, मैं आपको पहले बात को क्वेश्चन को समझा दूं. क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन को समझ लीजिएगा. क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये एक पॉलिनोमियल दिया गया है. क्या पॉलिनोमियल है? ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d. और इसके जो दो जीरोस दिए गए हैं वो जीरो दिए गए हैं. मतलब जीरोस जो होने चाहिए, जो कोई वैल्यू होती है, लेकिन यहां पर वैल्यू ना होकर वो जीरोस की वैल्यू क्या है? जीरो है. ठीक है, यानी x की दो वैल्यू यहाँ पर जीरो है. x इक्वल टू 0 एंड दूसरा जो जीरो है वो भी x इक्वल टू 0 है. यहाँ पर तीन जीरोस होंगे. कैसे तीन जीरोस होंगे, कैसे पता लगा आपको? थ्री जीरोस होंगे. यहाँ पर थ्री जीरोस अगर करेंगे, यहाँ पर देखिए थ्री जीरोस अगर करेंगे इसलिए क्योंकि यहाँ पर क्यूब है. क्या है? यहाँ पर क्यूब है. ax क्यूब है. यहाँ पर पावर 3 है और पावर 3 होने का मतलब होता है कि यहाँ पर कितने जीरोस होंगे? 3 जीरोस होंगे. ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड जीरो क्या होगा वो देखिए, वो फाइंड आउट करना है. ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शंस आर -b अपॉन a. ठीक है, -b अपॉन a, b अपॉन a, c अपॉन a and d option is -b upon a. Okay, so आपको A option is correct. Okay, तो आपने देख लिया कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. कैसे A ऑप्शन करेक्ट है? A ऑप्शन कैसे? वेरी गुड. ये हमारा हो गया क्या? अल्फा. और ये हो गया हमारा क्या? बीटा. ठीक है, अल्फा भी जीरो है, बीटा भी जीरो है, and we have to find out the gamma. We have to find out the
गामा, गामा फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। देखिए गामा कैसे फाइंड आउट होगा। सम ऑफ जीरोस कितना होता है, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू सम ऑफ जीरोस is equal to minus b upon a, sum of zeros is equal to minus b upon a, और sum of zeros कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस b upon a। वेरी गुड, ठीक, अल्फा 0 है, बीटा 0 है, गामा निकालना है, गामा है माइनस b upon a, ठीक, तो गामा इक्वल टू माइनस b upon a, गामा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, गामा कितना हो जाएगा, माइनस का बी अपॉन ए। आई थिंक आपको विजिबल नहीं है, मैं थोड़ा सा फोन रोटेट कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, इस तरीके से आपको विजिबल हो जाएगा। गामा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, माइनस बी अपॉन ए। क्लियर, आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, so next question is that if one of the zeros of the quadratic polynomial, ठीक है, ये बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है जो मैं आपको देने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 और 3, a quadratic polynomial whose zeros are minus 3 and 4 is, ठीक, इसके जीरोस क्या है, माइनस 3 और 4 है, ठीक है। तो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, चारों ऑप्शन में से एक करेक्ट बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारा, ठीक है। ए ऑप्शन हमारा दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 12, बी ऑप्शन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 12, सी ऑप्शन हमारा है, सी ऑप्शन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स अपॉन 2 माइनस 6, ओके। और जो डी ऑप्शन है, देखिए 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24, ठीक है। तो ये हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। सॉल्यूशन में प्रोवाइड कर रहा हूं, देखिए ध्यान से। सॉल्यूशन, किसी भी ऑप्शन को करेक्ट करने के लिए या टिक करने के लिए यू हैव टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल, दैट हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। So now alpha equals to minus 3 and beta equals to 4, because you have to find out the quadratic polynomial and the two zeros are given here. One is considered as alpha and other is considered as beta. So first of all you have to find out the sum of zeros. Sum of zeros equals to alpha plus beta. Alpha plus beta must be equals to minus 3 plus 4. Minus 3 plus 4, so that is equal to 1. ठीक है ना, कितना आ गया, sum of zeros कितना आ गया, 1 आ गया। Now you have to find out the product of zeros. Product of zeros,
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ओके प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा वो देखिएगा ध्यान से अल्फा इंटू बीटा अल्फा की वैल्यू -3 बीटा की वैल्यू 4 कितना आ गया माइनस का 12 सम ऑफ जीरोस 1 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -12 है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ठीक है बिकॉज़ आई हैव टू रेज and now the general equation to find out the quadratic formula is the general equation to find out the quadratic formula is जनरल इक्वेशन क्या दी गई है क्वाड्रेटिक फार्मूला को फाइंड आउट करने के लिए जनरल इक्वेशन दी गई है x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस होल इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है 1 सम ऑफ जीरोस कितना है 1 तो ये हो जाएगा 1 into x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है -12 माइनस ऑप्शन ए जो है वो गलत इसमें बुक दिया गया है -12 होना चाहिए तभी ऑप्शन आपका आएगा ठीक है बिल्कुल सही है ठीक है -12 होना चाहिए तभी ऑप्शन करेक्ट आएगा -12 एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स प्लस -12 ठीक है तो यहाँ ध्यान से देखिएगा हमारी इक्वेशन क्या निकल कर आ रही है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 दिस इज द रिक्वायर्ड quadratic polynomial and hence which option is correct first option is correct ठीक है ना ये ऑप्शन करेक्ट है ये बिल्कुल सही है ठीक है थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंट दिया गया है ये ऑनलाइन एमसीक्यूज है तो फिर तो दिक्कत होनी है थोड़ी सी नाउ next question you may take the screenshot now next question देखिए a quadratic polynomial whose zeros are मैं चेंज कर रहा हूं ठीक है सॉल्व करने हैं बिल्कुल ठीक है right now please mute your mic okay so you all have to solve it right now whose zeros are -4 and -5 is ठीक है तो चार ऑप्शन कौन कौन से हैं नंबर 1 x स्क्वायर -9x + 20
नंबर सेकंड x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20. Okay, 9x plus 20. Now just wait, you have to solve it. X square minus 9x minus 20. And now D option, x square minus 9x minus 20. You have to solve it. Show me the solution. जिसका भी हो जाए मुझे solution जरूर दिखाइए. And now I am going to do the attendance. Who has recently joined the class? आई थिंक आपकी अटेंडेंस काउंट नहीं होगी अभी, क्योंकि आप ना आपका स्क्रीनशॉट में शायद नहीं आया अटेंडेंस. प्लीज बता दीजिए कौन है अभी. तो आई थिंक सॉल्व हो गया होगा. सम ऑफ जीरोस आ रहा है -4 -5 -9, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. -4 इंटू -5 कितना हो जाएगा, प्लस का 20 हो जाएगा. ठीक है, तो आई थिंक विच ऑप्शन इज करेक्ट? विच ऑप्शन इज करेक्ट? फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. बी ऑप्शन इज करेक्ट. वेरी गुड. बी ऑप्शन इज करेक्ट. देखिए कैसे, देखिए मैं बहुत छोटे में बता रहा हूं. अल्फा प्लस बीटा -4 -5 कितना होगा, -9. अल्फा बीटा कितना होगा, -4 इंटू -5 कितना हो जाएगा, प्लस का 20. ठीक है, फार्मूला बनाइए. फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा होल इनटू एक्स प्लस अल्फा बीटा. ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, -9 होल इनटू एक्स प्लस 20. ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20. ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 ये आपका जो है वो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो जाएगा. बी ऑप्शन इज करेक्ट. बी ऑप्शन इज करेक्ट. ठीक है, तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा. यू मे टेक द स्क्रीनशॉट. So now there is one more next question for you all. I think you have taken the screenshot. There is one more question for you all. Okay. Now next question, question number 5. The zeros of the polynomial. The zeros of the polynomial. F of x is equal to 4x square minus 12x plus 9. 4x square minus 12x plus 9. So ये जीरोस हैं पॉलिनोमियल के.
ठीक है 4x स्क्वायर। इसके हमें जीरोस फाइंड आउट करने हैं। ऑप्शंस क्या दिए गए हैं? ऑप्शंस देखिए, इट इज अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल दिया गया है, इसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं। तो जीरोस क्या होंगे वो देखिए, 3/2, 3/2 भाई दो जीरोस होंगे ना, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, बिकॉज़ इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो दो जीरोस यहां पर मैंने लिखे हैं 3/2, 3/2। नेक्स्ट -3/2, -3/2। Then after 3, 4, and then after -3, -4। ठीक है, -3, -4। तो ये आपके जीरोस हैं, ठीक है ना। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? जस्ट टेल मी फास्ट। इज करेक्ट? Yes, which option is correct? Which option is correct? And what about, just wait, what about other students' opinion? What about other students' opinion? Yes, Abhinendra Singh, Abhishek Chauhan, Abhay Dikshit. Okay, option B. Akshita Gupta, Akshita Gupta. Which option is correct? Akshita Gupta, which option is correct? You don't know? Don't know, okay. Devansh Rathore, which option is correct? Arpit, which option is correct? Just listen to me carefully. You have to find out the actually factors of this by using the middle term splitting method. You can easily find out. 9 4 the 36. 9 4 the 36. और 36 के फैक्टर करिए, 9 9 9 18 9 4 the 36 और 36 के फैक्टर करिए, प्लस करने पर 12 आ जाए। फैक्टर्स करिए, बहुत सिंपल से फैक्टर है। 6 + 6, 6 6 36। नहीं समझ में आया? जस्ट वेट, मैं जो पहले बता रहा हूँ भी था, अभी ए हो गया, ठीक है, वो भी पता लगेगा, थोड़ा वेट करो। इसके फैक्टर करिए जरा। फैक्टर आपने करा 9 4 जा 36 होता है बेटा, 36 और 36 के फैक्टर करिए, प्लस करने पर 12 आ जाए तो 6 + 6 होगा जाके, 6 + 6 होगा माइनस 6 + 6 होल इनटू x + 9 = 0। 4x² - 6x - 6x + 9 = 0। यहाँ 2x है कॉमन, 2x कॉमन है, तो ये हो जाएगा 2x - 3 माइनस, यहाँ से आपने 3 कॉमन लिया, 2x - 3 = 0। ठीक है,
दोनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा, 2x माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहां पे देखिए आइदर आइदर माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3/2। ठीक, पहला ऑप्शन मिल गया। दूसरा जीरो देखिए, ये जीरो हो सकता है, ये जीरो हो सकता है। आप लोगों को क्या बिल्कुल भी ब्लैंक हो गए हैं क्या? इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं आया आप लोगों को? भाई ये क्या लिखा हुआ है, जीरोज ही तो लिखे हैं, और जीरोज हम कैसे निकालते हैं? मिनट एंड स्प्लिटिंग से नहीं समझ में आया। बेटा इट इज क्लियर टू यू ऑल और नॉट? इसके कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ मिनट टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करना है। तो ये या तो ये जीरो, भाई दोनों का मल्टीप्लाई करने पर जीरो आ रहा है, इसका मतलब है तो ये टर्म जीरो होगा या ये टर्म जीरो होगा। ठीक है, तो 2x माइनस थ्री इक्वल टू जीरो और 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/2। याद रखिए, पहला जीरो भी 3/2 आ रहा है, दूसरा जीरो भी 3/2 आ रहा है। प्लीज ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। Okay, so one thing, there is one information for you all that on tomorrow there will be a revision test of maths as I have provided you the schedule, as I have already provided you the schedule of the revision test. So as per the schedule, tomorrow will be the maths revision test of chapter 2, 3, 4, 5 up to 5.2 and chapter number 15, that is probability. So that test will be an online test for you all. It will be either through the Google Docs form or through the exam.net. Whichever we will choose the method, we will provide you the information and you all have to prepare it. Okay, you have to prepare the whole question, the whole pattern must be MCQ. It's totally based on the multiple choice question. You have to choose the correct answer only. But for that, you have to solve it in your pair notebook or in your rough notebook, and you have to keep the solution safe with you. We will ask you for that from you anytime, and you have to provide to us. Okay, आपको provide करना पड़ेगा. So I think if there will be any doubt, it is clear to you all. But if there will be any doubt, then you can call me personally or you can chat me. Okay, I will provide you that what the information is necessary for you. So for today, it is over, and now on tomorrow you all have to participate in the test. Those who will be absent in the revision test will be awarded 0 marks in internal examination. Okay. Yes. Yes.